आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। बहुत ज़्यादा अल्लाह पाक हमें ऐसी हज़ारों खुशियाँ नसीब फरमाए, अल्लाह में खुश रखे हम सब। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के करम से अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग हम करते हैं सुबह सुबह ही शुरू। नमाज कुरान पाक पढ़ने के बाद अभी मैं फ्री हूँ, उसके बाद अभी मैंने काम करने शुरू करने हैं और आपके साथ साथ शेयर करूँगी। आज ईद उल फितर है, तो ईद मुबारक आपको मैं ईद की नमाज के बाद दूँगी। अभी नहीं कहूँगी, चाँद रात तो कह दिया था, लेकिन ईद मुबारक बाद में दूँगी। आज यहाँ का मौसम जो है वो ठंडा ठंडा लग रहा है और यहाँ पे अब्बू ने किए सारे घर में छिड़काव, मिट्टी ना उड़े। तो रात को आई थी आंधी और फिर काफ़ी जो है मिट्टी उड़ उड़ के आई थी ना, तो फिर अभी कर दिए कि कोई नहीं है, फिर से आंधी हो सकता है चल पड़े, क्योंकि मौसम ना आबर आलूद है। ये देखें इन्होंने ये सारा घास ख़त्म कर दिया, बस थोड़ा सा रह गया। सबसे पहले मैं बनाने लगी हूँ सेवइयाँ, रोगनी सेवइयाँ। माचिस की तरफ की माचिस आग लगाओ इधर से। पहले मैं हलवा बनाने लगी थी, तो अब्बू कहते हैं नहीं सेवइयाँ बनाओ। मैंने कहा हर बार ना हम सेवइयाँ ही खाते, हाँ सेवइयाँ ही बनानी होती है, तो मैंने कहा आज हलवा बनाती हूँ ना। तो फिर कहा कि नहीं सेवइयाँ बनाओ, क्योंकि सेवइयाँ जो है ना वो ज़्यादा शौक से खाते हैं। घी गरम हो गया, तो ये जो मैंने सेवइयाँ रखी थी ये मैं घी में डालूंगी। बिस्मिल्लाह। जब ये इनको घी में डालते हैं ना तो ये बड़ी फूली फूली लगती हैं, लेकिन फिर जब इनको ये फ्राई करते रहते हैं ना तो फिर ये कम हो जाती हैं। और अभी टाइम जो है वो 5:30 का है, क्योंकि ये सेवइयाँ जो होती हैं ये बनती भी सुबह सुबह है। तो अभी हमारी सेवइयाँ जो है इनका कलर चेंज होना शुरू हो गया है, थोड़ा सा और चेंज करेंगे और फिर इसमें पानी लगाएंगे और साथ ही हम जो इसमें मेवे डालने हैं, गरी, किशमिश और बाकी इलायची, ये सारी चीज़ें वो भी साथ ही डाल देंगे। माशाल्लाह कलर इनका चेंज हो गया, तो अभी इसमें डालेंगे हम पानी। बिस्मिल्लाह। जब पानी डालें तो थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि ये भाप की होती है और फिर उठती है तो वो ना एकदम से हाथ पे आ जाती है। यहाँ पे बादाम काट रही थी तो मेरे हाथ पे छुरी लग गई है, तो वो हाथ मैं आपको दिखा नहीं सकती, क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी के ख़िलाफ़ है कि हम ब्लड वगैरह नहीं दिखा सकते। तो बस मैंने जितने ही काटे हैं मैं यही डाल दूँगी, क्योंकि छुरी बहुत तेज़ थी। मैंने बहुत एहतियात से काटना मतलब किया है कि काट लूँ, लेकिन फिर भी ना ये चीज़ ये यहाँ पे लगी है, यहाँ पे गीली है क्योंकि बादाम धोए थे मैंने। अभी पानी खुश्क हो गया, तो अभी मैंने इसको लगाना है दम। ये रुमाल मैंने ले लिया और आग मैंने बिल्कुल हल्की कर दी। जैसे हम चावलों को दम लगाते हैं ना, इसी तरह से हम सेवइयों को भी दम लगाएंगे। थोड़ी लग रही मुझे अभी है। अभी अनम देने जा रही है हमसायों को, चाचू लोगों के घर में सेवइयाँ, और मैंने थोड़ी सी चेक की है, थोड़ा मीठा कम है, वैसे सही बनी है। ईद पढ़ने के लिए चले गए हैं और अनम कपड़े कर रही है अपने प्रेस। अनम का मैंने ये सूट सिलाई किया है, शायद बताया हो या हो सकता ना बताया हो।
ये हमारे घर में हमारे हमसायों की तरफ से आई हैं सेवइयाँ, बॉईल की हुई सेवइयाँ, देसी घी में बनी हुई और ऊपर चीनी डाल के। इस तरह से गांव में बहुत ज़्यादा लोग खाते हैं। खीर जो कि मैंने थोड़ी सी खाई है, ये भी हमसायों की तरफ से आई है, तो ये पड़ी है। मैंने कहा ये बाद में खाऊंगी, पहले काम कर लूँ, क्योंकि मुझे खीर जो है ना ये बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं बहुत खाती हूँ खीर, बहुत ज़्यादा। और ये सूट जो है ये मैंने अम्मी को सिलाई करके दी है। अभी मैं धोने लगी हूँ। मैंने कपड़े जो कल पहने थे वो वाले, क्योंकि मेरे पास और कपड़े नहीं थे नए वाले पहनने के लिए, तो मैंने कल वो पहन लिए थे। तो मैंने कहा वो एक दिन में एक बार पहनने से कौन सा पुराने हो जाते, तो मैंने कहा उन्हीं को वॉश करके ना, वैसे तो साफ थे लेकिन फिर भी पसीना और सारा दिन की धूल मट्टी जो होती है ना वो पड़ती रहती है। जारी बात है, हम जब कल गए हैं तो ऐसी ऐसी जगहों पर गए हैं जहाँ पे इतनी मट्टी थी ना, मोटरसाइकिल फंस जाता था। तो उनको अब मैं वॉश करूँगी, वॉश करके फिर उनको प्रेस करूँगी और वही कपड़े पहनूंगी और फिर से आज रेडी होना है। अभी हम रखने लगे हैं यहाँ पे चने हम डाले ही नहीं है। चने मैंने कहा बॉयल होते रहेंगे, क्योंकि हम दूसरा काम करती रहेंगी। और मैंने और भी कुछ बनाना है। आग कम कर दो, स्लो कर दो ना। अभी मैं धोने लगी हूँ चने। ये देखे चनों के ऊपर कितनी मैल, और नीचे से देखे कितने साफ साफ निकल रहे हैं। इनमें मैंने डाला है नमक। नमक डालने से ये होता है कि फिर जल्दी गल जाते हैं। अभी मैं धोने लगी हूँ। इस कमरे का फर्श बहुत गंदा हुआ है, कल धोना था, फिर मैं उधर चली गई तो ये पीछे से हमने धोया ही नहीं है। तो अभी मैंने कहा धो लेती हूँ, फिर सब ने आ जाना है और फिर रश पड़ जाना है। असल में ना पता है क्या है, असल में बात ये है कि हमारा जो फर्श है ना ये बहुत ज़्यादा गंदा होता है। वो इसलिए कि बाहर सहन बना हुआ नहीं है, और फिर जिसको भी मना करे फिर ऐसे कोई बात मानता ही नहीं है। मैंने क्या होता है कि जब हम फर्श को साफ करते हैं ना तो चप्पल वगैरह ना बाहर उतार के अंदर आया करें, लेकिन फिर कुछ मान लेते हैं और कुछ मानते नहीं हैं। तो इस वजह से ना जो फर्श है ना वो ज़्यादा गंदा हो जाता है। ये कपड़ों के धागे पता नहीं कहाँ गए हैं। पहले मैंने इसी तरह से पानी मारा है, मट्टी सारी निकाली है। तो अब मैं सरफ थोड़ा थोड़ा छिड़क के ना, तो अब ऊपर से झाड़ू लगाऊंगी, फिर वाइपर लगाऊंगी। सरफ से ये है कि थोड़ी बहुत जो मट्टी वगैरह ऊपर होगी ना वो भी उतर जाएगी। मैंने फर्श धोया। फर्श धोने के बाद आ गई जी मेरी सासू जी की काल। तो ईद मुबारक, ईद मुबारक। फिर उसके बाद बातें हुई, बैठी रही काफ़ी टाइम। तो मेरा काम जो है ना वो जहाँ था वहाँ का वहाँ ही रुक गया। अभी मैं बना रही हूँ सालन। वीडियो मैंने बनानी थी लेकिन फिर काम इतना ज़्यादा था तो नहीं बनाई। वैसे बनाना तो मैंने अचार गोश्त था, लेकिन फिर वैसे ही खुश्क बनाया है। अचार गोश्त में दही इस्तेमाल होता है तो दही था नहीं, और फिर मैंने कहा ऐसे ही बना लेती हूँ। वैसे खुश्क बनाया और ऐसे भी इसकी जो लुक है ना वो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है और लग रहा है कि बहुत मज़े का बना। चने बॉयल हो गए, इनको डिब्बे में मैंने रख दिया। फिर इनको मैं फ्रिज में रखती हूँ सालन बना के। यहाँ पे रखे हैं मैंने शामी कबाब बनाने के लिए दाल और चिकन।
ये बन रहे हैं। तो मैंने खाना खाया है, खाना खाने के बाद फिर अब इनको देखने आई हूँ। आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। बहुत ज़्यादा अल्लाह पाक हमें ऐसी हज़ारों खुशियाँ नसीब फरमाए, अल्लाह में खुश रखे हम सबको हमारे अपनों में। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बस जो ईद है वो बस कामों में ही गुजर रही है। काम तो बस काम काम काम। बस अब खाना खाया है, तो खाना खाने के बाद जो है ना अब सुस्ती हो रही है। अब दिल कर रहा है कि मैं सो लूँ और फिर उसके बाद मैं फिर कोई सारी बात है, फिर शाम के खाने की तैयारी होगी। और अभी तक तो कोई मेहमान वगैरह भी नहीं आया। और फिर जब कोई मेहमान आ जाएगा ना, पंखा मैंने बंद किया हुआ इसलिए मक्खियाँ आ रही हैं। मेहमान आ जाए तो फिर तो बिल्कुल ही बंदे को टाइम नहीं मिलता। तो सुनाएं आपकी ईद कैसी गुजर रही है। तो मेरी तो बस अल्हम्दुलिल्लाह काम में, लेकिन यह है कि बहुत अच्छी गुजर रही है। मैंने की है वीडियो एडिटिंग और इतने टाइम तक जो दाल का पानी है वो काफ़ी खुश्क हो गया है, बोटियाँ भी गल गई हैं, दाल भी गल गई अच्छी तरह से। तो बस थोड़ा सा यही पानी रह गया। तो अभी मैं वेट कर रही हूँ कि ये खुश्क हो, इसके बाद फिर मैंने है सोना। और मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, मेरा बस एंड हुआ बैठा। मैं कहती हूँ बस ये काम ख़त्म हो तो मैं सो जाऊँ। अभी आए हज के लिए मेरी बड़ी फुफ्फो, मेरे बड़े मामू, तो मैं उनके लिए बना रही हूँ शामी कबाब। तो बहुत ज़्यादा जल्दी है सबको। अब हो गई शाम, तो मैंने सबको खाना खिलाया है। उसके बाद अभी मेहमान गए हैं कब्रिस्तान, तो उधर से वो आएंगे, तो अभी उनके लिए बनाना है जी बीफ। ये फ्रिज में रखा हुआ था, तो अभी इसको निकाला है। इसकी बर्फ़ जो है ना ये ऊपर जमी हुई, तो ये मेल्ट हो जाती है, फिर बनाती हूँ। तो आज के व्लॉग को हम करते हैं यहाँ पे ख़त्म। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़। अन्ना पीछे से बाय बाय कर रही है।